अब देखो, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है गॉस थ्योरम, है ना, और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन। तो वहां पे मैंने डिफाइन किया था कि गॉस थ्योरम के 3 एप्लीकेशन हैं। पहली एप्लीकेशन क्या है कि गॉस थ्योरम के थ्रू हम कई केस में फ्लक्स को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट इंटीग्रेशन। दूसरा हमने डिस्कस किया था कि अगर कंडक्टर पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है तो उस केस में भी हम गॉस थ्योरम को क्या करते हैं, यूज करते हैं। आज हम बात करेंगे इसकी थर्ड एप्लीकेशन की, और थर्ड एप्लीकेशन क्या है कि गॉस थ्योरम के थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालो वहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन, और गॉस थ्योरम के थ्रू हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो सबसे पहले हम कंसीडर कर रहे हैं पॉइंट चार्ज Q, और हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, किसी पॉइंट चार्ज Q के कारण R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अब हमें यह मालूम है कि अगर कोई पॉइंट चार्ज Q होगा तो उसकी लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगी पूरे स्पेस में। देखो इस तरह से लाइंस ऑफ फोर्स है कि नहीं है, और ये लाइंस ऑफ फोर्स पूरे स्पेस में होगी। अब मुझे अगर पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिस्टेंस से फाइंड आउट करनी है, r डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस Q चार्ज के चारों ओर एक शेल ड्रॉ करेंगे या एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे, और ये जो स्फीयर रहेगा इसको हम कंसीडर करेंगे वहां पे गॉसियन सरफेस। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक पॉइंट चार्ज Q के चारों ओर एक स्फेरिकल रीजन ड्रॉ किया। इस स्फीयर को मैंने क्या डिफाइन कर दिया वहां पे, गॉसियन सरफेस। अब हमें सिमेट्री से प्रॉपर्टी मालूम है, हम सिमेट्री से बोल सकते हैं कि ये चार्ज Q है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है, चार्ज से डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। तो अगर मैं यहां पे r डिस्टेंस पे जाऊं, 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 जब भी मैं r डिस्टेंस पे जाऊंगा हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी क्या होगी, सेम होगी। तो इस स्फीयर पे सबसे पहले यहां कहीं एक स्मॉल एलिमेंट लो। अब मैं अगर यहां पे एक स्मॉल एलिमेंट लूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी, एरिया वेक्टर भी कहां होगा, बाहर की ओर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर बताओ इनके बीच में एंगल कितना है, इनके बीच में एंगल है 0 डिग्री। अब मुझे अगर फ्लक्स कैलकुलेट करना है इस स्मॉल एलिमेंट से, तो फ्लक्स का फॉर्मूला था वहां पे इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी, तो रिजल्ट वहां पे हो जाएगा E इंटू डी ए। फाई वहां पे कितना है, 0। और ध्यान है ये फ्लक्स हमने कैलकुलेट किया है एक स्मॉल एलिमेंट से, और ध्यान है ये सर्कल नहीं है, ये मैंने कंसीडर किया है एक स्फीयर। अब स्फीयर के अगर मैं किसी भी पॉइंट की बात करूं, बताओ हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस होगी, एरिया वेक्टर भी कहां होगा, नॉर्मली आउटवर्ड होगा। तो हर पॉइंट पे थीटा की वैल्यू कितनी मिल रही है, 0 मिल रही है। तो ये तो एक स्मॉल एलिमेंट से लिंक फ्लक्स है। टोटल के लिए इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब जब इंटीग्रेट करोगे तो E तो कांस्टेंट है, बचा केवल क्या, इंटीग्रेशन ऑफ dA, और हमें रिजल्ट मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ dA क्या देगा, dA तो एक स्मॉल एलिमेंट का एरिया है। अब इसके सरफेस पे ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सबको हम इंटीग्रेट कर दें तो इंटीग्रेशन ऑफ dA क्या देगा, 4 पाई r स्क्वायर। देखो है कि नहीं है, dA जो है वो एक स्मॉल एलिमेंट का एरिया है। अब अगर हम सभी एलिमेंट के एरिया को ऐड कर दें तो हमें पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया मिल जाएगा, और जो भी टोटल फ्लक्स है उसको बताओ हम गॉस थ्योरम से क्या बोलते हैं, 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज इनक्लोज्ड। बताओ इस गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज इनक्लोज किया है, Q। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती है उसका फॉर्मूला होता है Q/4 पाई ε0 इंटू क्या हो गया, r स्क्वायर। देखो है कि नहीं वहां पे,
अगले स्टेप में वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4πε0 का मतलब k, तो रिजल्ट हो गया KQ/r², और यही इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या था, फॉर्मूला था। इस r को कैपिटल R मान लो यहां पे। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी थी पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रही है बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। और हमें मालूम है कि 1/4πε0 का मतलब कांस्टेंट k है, तो रिजल्ट बन गया KQ/r²। तो यहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करी किसी पॉइंट चार्ज के कारण बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। क्लियर? अब नेक्स्ट एग्जांपल लो। वहां पे नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग क्या ले रहे हैं, हम लोग कंसीडर कर रहे हैं एक स्फीयर। तो नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करो। नेक्स्ट डायग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, स्फीयर की। स्फीयर का रेडियस कितना है, r, और जिस स्फीयर की हम बात कर रहे हैं वो स्फीयर मेरा कंडक्टर है। और प्रॉपर्टी याद है कि जब भी हम कंडक्टर को चार्ज देंगे, चार्ज हमेशा जाएगा कंडक्टर के सरफेस पे। तो ये हो गया तुम्हारा कंडक्टर। देखो है कि नहीं वहां पे। अब इस कंडक्टर को हमने चार्ज दिया कितना, कैपिटल Q। तो हमें मालूम है कि जो भी हम चार्ज देंगे कैपिटल Q, वो चार्ज Q कहां जाएगा, वो चार्ज Q जाएगा इसके सरफेस पे। देखो ये कि नहीं है। तो जो भी Q चार्ज है, Q चार्ज गया इसके सरफेस पे। अब प्रॉपर्टी याद है, प्रॉपर्टी मैंने क्या डिफाइन करी थी कि जब भी हम लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करेगी। इनसाइड कंडक्टर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, कोई भी लाइंस ऑफ फोर्स नहीं होगी। जो भी लाइंस ऑफ फोर्स होगी वो कंडक्टर के सरफेस पे कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो यहां पे जब मैं चार्ज Q दूंगा और इसकी लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करेंगे तो लाइंस ऑफ फोर्स सरफेस पे कैसी होनी चाहिए, नॉर्मली होनी चाहिए। देखो ऐसी लाइंस ऑफ फोर्स है कि नहीं है वहां पे। तो इस तरह से हमारी यहां पे लाइंस ऑफ फोर्स होगी। अब मान लो इस स्फीयर का रेडियस कितना है, इस स्फीयर का रेडियस कितना है, r। और यहां पे हमने क्या किया, स्फीयर से r डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट लिया है, और अब हमें बताना है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम r रेडियस का एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। और ये गॉसियन सरफेस कैसा है, स्फेरिकल है। सिमेट्री से हम क्या बोलेंगे, सिमेट्री से हम बोलेंगे कि इसका जो सेंटर है वो इसके सेंटर से कोइंसाइड कर रहा है। तो हर चार्ज के लिए डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, सेम होगी। अब यहां पे अगर तुमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होगी, एरिया वेक्टर भी बाहर की ओर होगा। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0। अब रिजल्ट क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा E/dA, थीटा 0। टोटल फ्लक्स के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे किसके बराबर, 1/ε0 टाइम्स। इसने बताओ कितना चार्ज इनक्लोज किया है, इसने Q चार्ज इनक्लोज किया है। अगले स्टेप में E कॉमन, इंटीग्रेशन ऑफ dA किसके बराबर, Q/ε0 के बराबर। और dA का मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ dA का मतलब 4πr²। लेकिन ध्यान देना r अब क्या होगा, स्मॉल r होगा, क्योंकि ये एरिया ले रहे हैं। सबके एरिया को ऐड करोगे तो 4πr², लेकिन r मेरा स्मॉल होगा। रिजल्ट अब किसके बराबर, रिजल्ट आ गया Q/ε0 के बराबर। और यहां से हम बोलते हैं कि जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है KQ/r²। और ये फॉर्मूला किससे सिमिलर है, ये फॉर्मूला सिमिलर है एक पॉइंट चार्ज से। क्लियर? तो अगर हमारे पास कोई स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, और उसको अगर हम चार्ज देते हैं तो इस कंडक्टिंग स्फीयर से r डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट लोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिमिलर है किसके समान, पॉइंट चार्ज के समान। इसका मतलब है कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं
तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, स्फेयर का जितना भी चार्ज है उस चार्ज को मान लो तुम उसके सेंटर पे, और सेंटर से r डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ही निकल के आएगी। तो जब भी हम स्फेयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं कि ये रिजल्ट पॉइंट चार्ज के समान है और ये पॉइंट चार्ज कहां पे है, अप्रोक्सीमेटली इसके सेंटर पे। और ऐसा हम बोल सकते हैं क्योंकि इसकी लाइंस ऑफ फोर्स को अगर हम एक्सटेंड करें, ध्यान ना ये लाइन सब नॉर्मली है और इनको सब एक्सटेंड करेंगे तो ये सभी लाइन कहां मीट करते हुए दिखाई देगी, सेंटर पे मीट करते हुए दिखाई देगी। स्फेयर के अंदर कोई लाइंस ऑफ फोर्स नहीं है, लेकिन अगर इनको हम एक्सटेंड करें तो ये सेंटर पे मीट करते हुए दिखाई देगी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो रिजल्ट है वो एक पॉइंट चार्ज से क्या है, सिमिलर है। क्लियर? अच्छा, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहां फाइंड आउट करी है, तो ध्यान रखना स्मॉल r की वैल्यू ग्रेटर देन कैपिटल R है, तो हम बोलेंगे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने कैलकुलेट किया है आउटसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर। क्लियर? अब सेकेंड केस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहां फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है एट द सरफेस। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी आउटसाइड, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे कैलकुलेट करनी है, सरफेस पे। तो अब क्या करो, एक और गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो, लेकिन अब जो गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करेंगे वो ड्रॉ करेंगे क्लोज टू द सरफेस। तो इस तरह से यहां पे सरफेस के क्लोज एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो। तो ये जो गॉसियन सरफेस है वो हम कंडक्टिंग सरफेस के जस्ट क्लोज में क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं।